तुम्हारे यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और हॉन्टेड व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। क्या बोलूं आपको, क्या बताऊं, क्या आप सुनना चाहते हैं? दोस्तों, हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम याद तो करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से उनको याद नहीं करते। याद आ जाती हैं वो घटनाएं जो कभी हमारे साथ घटी थी। बचपन में हमने सुना था ना, पकड़ हो गई है, उसको छल लग गया है। अभी तक ये सवाल दिमाग पे आते हैं कि पकड़ हो गई है, छल लग गया है, आखिर ये माजरा क्या है? इस सवाल का उत्तर आखिर हमें अब तक नहीं मिला, अब तक नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, ये आवाज़ें भी आपने कभी ना कभी तो सुनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। हम अपनी ज़िंदगी में उन कड़वी सच्चाइयों को हमेशा भुला देना चाहते हैं। जो सच्चाई हमें परेशान करती हैं, हम उन खौफनाक यादों को अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहते हैं। जो खौफनाक यादें हमें ताउम्र परेशान करती हैं। सवाल ये कि क्या भूत नाम की कोई चीज़ होती है? सवाल ये कि जो दादी माँ, जो हमारी नानी माँ हमें सुनाया करती थी, भूत प्रेतों की कहानियाँ, डायनों की कहानियाँ, चुड़ैलों की कहानियाँ, क्या वो सच होती हैं? और अगर सच होती हैं दोस्तों, तो आखिर ये क्या राज है? क्यों हम परेशान होते हैं इन सवालों पर? क्यों हम पागल हो जाते हैं इन सवालों पर कि क्या भूत नाम की भी कोई चीज़ होती है? दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी भले कितनी चकाचौंध हो जाए, कितनी चमक धमक वाली हो जाए, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जो इंसान को परेशान करते रहते हैं। कुछ ऐसे सवाल लेके मैं आज आपके सम्मुख पेश हुआ हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, क्या मैं सच हूँ या गलत हूँ। दोस्तों, ये कहानी है सन 2008 की। मैं गया था अपनी बड़ी मम्मी के वहाँ, क्योंकि उनके वहाँ था शुभ कार्य। जो मेरी बड़ी मम्मी के पुत्र हैं, उनका लड़का हुआ था और उस दिन था नामकरण। तो नामकरण हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, अच्छी तरह से काजबार निभाया था, काफ़ी बढ़िया रहा था। ये बात 2008 की है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मुझे रात को घर आना था क्योंकि मेरी शॉप है, मैंने दुकान खोलनी थी। और जब मैं घर आया रात के करीब 11 बजे, तो मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, वो और मैं, हम बाइक में, डिस्कवर बाइक थी मेरे पास, तो डिस्कवर बाइक में जब हम दोनों आ रहे थे, तो गाइज मेरी बड़ी मम्मी का घर है पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ से जब हम वापस आ रहे थे वड्डा को, तो आते समय हम लगभग 7 किलोमीटर चल चुके थे। पिथौरागढ़ से वड्डा को आते वक्त 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की हमने यात्रा तय कर चुकी थी। तो 7 किलोमीटर चलने के बाद हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वड्डा पहुंचने में लगभग 2 किलोमीटर थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से वड्डा की दूरी 9 किलोमीटर के आसपास होती है, और हम दोनों ने 7 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली थी, यानी कि हम वड्डा पहुंचने ही वाले थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। दोस्तों,
2008 की तो ये बात है, लेकिन अभी भी जब मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से जैसे अभी कुछ देर पहले आपके रोंगटे खड़े हुए थे। आज मैं इतनी कहूँगा कि हर किसी को ये चीज़ दिखती है, लेकिन जब किसी को ये चीज़ दिखती है ना, तो भूले से भी नहीं भूली जाती है, भूले से भी नहीं भूली जाती है। गाइस, हमने देखा था वहाँ पर एक परछाई, उसकी लंबाई लगभग एक बिजली के पोल के समान थी। पहले तो मैंने सोचा कि यह खंबा है वाइट कलर का, लेकिन जब उसमें हलचल पैदा हुई, उस खंबे में हलचल पैदा हुई, तो मैंने अपनी गाड़ी को रोका, अचानक से ब्रेक मारे। मैंने कहा यार ये खंबा हलचल पैदा कर रहा है, इतना लंबा खंबा जो है वाइट कलर का, ये हिल रहा है। मेरे पीछे वाले दोस्त ने कहा, जो बैठा था, उसने यही कहा कि आपने गाड़ी क्यों रोकी। मैंने कहा मैंने नहीं रोकी, मेरे हाथों में ब्रेक ऑटोमेटिकली आ गए। ना अब नहीं डराऊंगा, टेंशन मत लो। तो जब उसने ये कहा कि आपने ब्रेक क्यों लगाए, तो मैंने यही कहा आगे देख, और जैसे उसने आगे देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दोस्तों, उस पल में हम दोनों ने एक ही चीज़ की थी, ना हम पीछे मुड़ सके थे ना आगे बढ़ सके थे, वहीं पर स्टॉप होकर उस चीज़ को देखते रहे थे। और देखते देखते एक छाया से दो छाया हुई, और उन दोनों ने गोल गोल घूमना शुरू किया, और गोल गोल घूमकर उन्होंने जता दिया कि वो कुछ अदृश्य ताकतें हैं, अदृश्य शक्ति है। कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक वो चीज़ें वहीं थी, और हम उन चीज़ों को देख रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस दिन के बाद जो मैं सोचता था ना कि भूत प्रेत चुड़ैल डायन नहीं होती हैं, मेरी सोच बदल गई, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो चीज़ देख ली थी जिस चीज़ पर मैं कभी भरोसा भी नहीं करता था। जैसे तैसे हम दोनों वड्डा आए, उसको मैंने उसके घर में उतारा, और उसके घर के बाद मेरा घर थोड़ा दूर था, और जब मैं अकेला जा रहा था बाइक पर उसको छोड़ने के बाद, तो मुझे महसूस हुआ कि कोई ना कोई चीज मुझे देख रही है, मुझे घूर रही है। सुबह उठा, दूसरे दिन भगवान के पास गया, विभूत लगाया, हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं ना, जो अगरबत्ती का राग है उसको कहते हैं विभूत, वो मैंने अपने माथे में लगाया, अपने इष्ट देव का नाम लिया, तब जाके कहीं मुझे आराम मिला। सो यही थी भाई भूतिया स्टोरी। ऐसी कई घटनाएं जो घट चुकी हैं मेरे संज्ञान में हैं। अगर आप टाइप करते हैं, कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप और हॉरर स्टोरी हमें बताइए, हमें सुनाइए, तो मैं आपके सम्मुख पेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, आई होप कि आपको
आज का ये हॉरर ब्लॉग पसंद आया होगा और इसी तरीके का हॉरर कंटेंट अगर आपको और देखना है तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस करना, बेल आइकन प्रेस करने के बाद बेल आइकन ऑल पे प्रेस ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत सी ब्लॉग पे, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।